दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक बहाली, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और सीटेट 2023 ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। इसके पहले आगे बढ़ने से पहले ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित दिए गए हैं। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्नों के देखा जाए तो स्तर काफ़ी परीक्षा के अनुरूप रखे गए हैं और इसमें हर एक प्रश्न का लास्ट में डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की भाषा के साथ साथ सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। तो इन दोनों पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता। दोस्तों देखा जाए तो प्रतियोगी छात्रों के लिए यह बुरी खबर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैसे भी इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ समाचार पत्र हैं उनमें जो आज की डेट में इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो चौंकाने वाली है। और देखा जाए तो इससे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें ग्रहण भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी में 7 वर्षों में छात्र घटे हैं, शिक्षक बढ़े हैं और इस तरह से आंकड़ा भी दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 15-16 में ये आंकड़ा है 484, फिर इसके बाद 466 हो गया, फिर 455, 444 हो गया, 458 हो गया, 464 हो गया, फिर 471 हो गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो छात्र संख्या है 484 से 471 रह गई है। 15-16 की अपेक्षा 21-22 में जो छात्र संख्या है वो घटी है। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपी में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक के छात्रों को लेकर बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वर्ष 15-16 के शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में इन कक्षाओं के पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या 4,84,82,681 थी। वर्ष 21-22 में यह आंकड़ा 4,71,81,438 था, यानी कि बच्चों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा घट गई। हालांकि कई साल गिरावट के बाद अब यह आंकड़ा ऊपर चढ़ रहा है। वहीं प्रदेश का छात्र शिक्षक अनुपात लगातार बेहतर हो रहा है। यूडाइस प्लस के डैशबोर्ड पर अंकित आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होने वाले बेतहाशा खर्च को भी आंकड़े मुंह चिढ़ाते हैं। 15-16 के बाद लगातार 3 सालों तक प्रदेश की कुल छात्र संख्या में गिरावट दर्ज होती रही। सबसे ज़्यादा 18 लाख छात्र की गिरावट 16-17 के शैक्षणिक सत्र में रही। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होने वाले बेतहाशा खर्च को भी आंकड़े मुंह चिढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर फोकस किया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खर्च काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो इनपुट है काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आउटपुट काफ़ी कम है। और इसी वजह से अधिकारी हों या साथ में देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री साहब भी हों, तो शिक्षक भर्तियों पर जो खास रुझान है वो नज़र नहीं आता है। और पिछली जो शिक्षक भर्तियां हैं 1-1.25 लाख हुई हैं, वो शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के बाद से हुई हैं। तो उन्हीं शिक्षक भर्तियों को हवाला देखते हुए यहाँ पर कहा जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ 1.25 लाख भर्तियाँ की गई हैं। तो दोस्तों अगर ये आंकड़े देखा जाए तो पूरी तरीके से सही नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी यूडाइस की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो शिक्षकों की बात है तो 4-5 साल से कोई शिक्षक भर्ती ही नज़र नहीं आई है। लगभग 4 साल के ऊपर हो गया है। दिसंबर 2018 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, तब से आज तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। और 4 साल में देखा जाए तो शिक्षकों की सेवानिवृत्तियां भी हुई होंगी। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि 51,000 रिक्त पद हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कहते हैं, आंकड़े देते हैं, आरटीआई में जवाब आता है कि 51,000 हमारे पास प्राथमिक में और लगभग 12,000 नगरीय क्षेत्र में खाली हैं पद। तो 63,000 ये पद कहाँ से खाली निकल के आ रहे हैं?
ऐसी स्थिति में जब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया जाता है, तब ये आंकड़े क्यों नहीं समझ में आते हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, और शिक्षक भर्तियों पर ये कुल मिलाकर देखा जाए तो एक निराशाजनक खबर है। अगर इस प्रकार के समाचार पत्र आते हैं और इस प्रकार की खबरें जनमानस में भी प्रसारित होती हैं, तो इससे भी काफ़ी गलत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब बात है छात्रों कि यहाँ पर क्या शिक्षक भर्तियों पर ग्रहण लग सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब नहीं है, ये शिक्षक भर्तियों पर ग्रहण नहीं लगा सकता दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि नए शिक्षा सेवा चयन के आयोग के गठन और साथ ही साथ यूपी टेट के एग्ज़ाम कंडक्शन इत्यादि में इन साल आपको कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शायद ही देखने के लिए मिले। शायद ही का मतलब है कि बहुत कम संभावनाएं हैं। और देखिए जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन जुलाई माह तक जा रहा है। जुलाई माह में 24 जुलाई को जो सुनवाई है उसके पहले ही संभव है। तो जुलाई में इसका गठन समझिए, जून चला ही जा रहा है, आधा बीत गया है, आधा ही बचा है। फिर जुलाई में आपका गठन होगा तो अगस्त में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियों के पेंडेंसी को निपटाया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा, फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम होना और फिर इसके बाद शिक्षक भर्तियों पर तब जाकर बात होगी। अब दोस्तों चलिए ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इस प्रकार के समाचार पत्र आते जाते रहते हैं। अभी एक दिन पहले का ही समाचार पत्र है जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को करने की भी बात कही गई है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो जुटाए जा रहे हैं और प्रमोशन हो जाने दीजिए, ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए, और ये सारे काम आपको ठंडी की छुट्टियों के पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। और फुल प्रूफ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो भी आपको कायदे से दिख जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 की। जो इसके ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी अदर स्टेट का 750 है। हालांकि अदर स्टेट अभी अलाउड नहीं है। SC ST PH का 200 है, फीमेल कैंडिडेट का 200 है। और एप्लीकेशन 15 जून से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो इसके पहले आप लोग आवेदन कर लेंगे। और मेरे हिसाब से आप लोग जुलाई का फर्स्ट वीक वेट कर लें और 10 तारीख के बाद ही अदर स्टेट वाले, जैसे 6-7 तारीख हो गई उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, तब तक में मे भी कोई कोर्ट से पॉजिटिव ऑर्डर निकल के आए, अन्यथा आपको 750 रुपये का रिस्क लेना होगा और इसमें फॉर्म भरना होगा, क्योंकि कोर्ट केस का कोई भरोसा नहीं कब तक मतलब सुनवाई के लिए आएगा और इसमें क्या कुछ होगा। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 21 साल है, 37 साल भी रखी गई है। ठीक है, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज TGT टीचर, PGT टीचर के लिए रखी गई है। और फुल जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर पढ़ लें। ये पद दिए गए हैं प्राइमरी टीचर के लिए 79,943 पोस्ट हैं और TGT के लिए 32,916 हैं और PGT के लिए 57,602 यहाँ पर हैं। दोस्तों देखा जाए तो सीटेट का जो ऑफलाइन मॉड है छात्रों को रास नहीं आ रहा है। 17वां संस्करण 20 अगस्त को होगा, तो इसमें CTET ऑनलाइन होती है तो बेहतर था, क्योंकि इसमें पारदर्शिता रहती है। OMR सीट पर अनुक्रमांक आदि भरने के लिए जब गोले काले किए जाते हैं तो गलती की बहुत संभावना रहती है। ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन करते हैं अनुक्रमांक सहित तमाम विवरण पहले से देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा लाभ यही है, बाकी इसमें का कोई लाभ नहीं है। अब ज़्यादातर परीक्षाएं इनका कहना है ऑनलाइन मोड में कराई जाती हैं। ऐसे में जो परीक्षा ऑनलाइन होती थी उसे ऑफलाइन करना समझ नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत से अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड से सहज हैं। गद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर देना ऑफलाइन मोड में सरल प्रतीत होता है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा देने से बहुत सारे छात्रों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में आसानी रहती है और साथ ही साथ उनको प्रश्न पत्र भी मिलता है। और ऑनलाइन परीक्षा के समय की बचत होती है, प्रश्नों का उत्तर बदलने का भी मौका रहता है, जबकि ऑफलाइन में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं रहती है। तो दोस्तों ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है या ऑनलाइन, इसकी टिप्पणी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।